मगर जो भैया खड़ा हो भैया बैठ जाना, वो बैठ के अब हमारा खेल एक बात जरा सुन लो, जरा दोस्त जरा प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो जिंद बाबा की जय। लाओ मेरे भोलेनाथ थोड़ी देर के लिए जरा छाया लाओ मेरे बाबा। इसके बाद हमने तुम्हारी 5 साल पूजा की, इसके बाद से मेरे बाबा हम तुम्हारी सेवा करते हैं। इस प्यार को ले जाओ और जरा थोड़ी देर के लिए 11 मिनट के लिए जरा अपना रूप लाओ ऐसा जो आज तक अभी तक किसी ने जल्दी यहाँ पर देखा ना हो। एक ऐसा रूप ला के प्रकट कर दो जो बाबा हमने तो हमने रहेगा, किसी ने यहाँ पर पब्लिक में किसी ने ना देखा हो। लाओ मेरे जिंद बाबा थोड़ी देर के लिए जरा छाया लाओ तुम। भैया गाठी बताओ कितनी लगी थी दोस्त? 2। देखो मेरे भाई लगी दोनों गाठी। देखो दोस्त एक गाठी मेरे भाई हमने जे खोल दी। कितनी बची अब? एक बची भैया, एक गाठी दोस्त हमने जे खोल दी। ये लगी थी दोनों खुल गई। थैली के अंदर क्या रखा था? आगा टायर लिख ले थैली में से। टायर को देखना तो सब लोग भैया अगर टायर को देखना तो कोई लोग राम राम मत करना। और टायर गायब हो गया भोले बाबा को देखना, जो शंकर जी को सच्चे मन से मानता है तो अदब के सामने हाथ जोड़ के राम राम बोलेगा। घमंड ना करना, क्योंकि घमंड देवता से कराता रावण ने राम से, जिसके सोने की लंका जल के राख हो गई। आज तक रावण की तरह पूरी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जिसके पास लंका थी उसका भी घमंड चला, हमारे तुम्हारे पास कौन लंका है क्या? किससे घमंड करोगे? हाँ जोड़ के राम राम करना, घमंड ना करना। कोई भी लोग चाहे मानो या ना मानो वो तुम्हारे मन की बात है, मगर घमंड ना करना। इंसान का घमंड इंसानी से चलेगा, मगर किसी इंसान का घमंड बताओ क्या देवता से चल जाएगा? नहीं चल पाएगा मेरे भाई। वो देवी देवता है हमारे तुम्हारे भैया, मानने वाले अगर मानेंगे, नहीं मानने वाले तो किसी को भी नहीं मानता है। एक बात जरा प्रेम से बोलो शंकर भगवान की प्रेम से बोलो भोले बाबा की प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की प्रेम से बोलो जिंद बाबा की। अगर मानते हो भोले बाबा को तो एक बार अदब के सामने छोटा बड़ा माता बनवाई सभी लोग हाथ जोड़ के और सिर झुका के अदब के सामने राम राम कर लो। हाथ जोड़ के सब लोग बैठे रहो वहाँ पर सब लोग कर लो अदब के सामने राम राम हाथ जोड़ के। इसकी बात से मेरे बाबा हम तुम्हारी पूजा करते हैं, इसकी बात से मेरे बाबा हम तुम्हारी सेवा करते हैं। धोखा मत देना मेरे भोलेनाथ और मेरे बाबा देना मेरे बाबा जो तुम्हें मानता ना। देखो दोस्त भगवान ने मुँह दिया तो मुँह से बोल देना, नहीं बोल पाता सर क्या रखा था भैया थैली के अंदर बताओ? क्या रखा था इसके अंदर बताओ भैया? आपको टायर तो नहीं है भैया? बोलो जरा सब लोग बताओ कुछ है तो नहीं? खाली है थैला या नहीं? कोई पर्दा हो ऊपर? सबके सामने है छाया? देख लो भैया मानो तो महादेव, नहीं तो दोस्त पत्थर तो भैया होते ही। क्या मंदिर और राजस्थान चाहे जितना छोटा चाहे जितना बड़ा मंदिर में भगवान नहीं मिलेगा, पत्थर मिलेंगे। बोलो मिलेंगे या नहीं? और वो पत्थर मिलते हैं दोस्त जिसकी हम तुम पूजा करते हैं, जिस पत्थर पे जल चढ़ाते। मेरे भाई हर आदमी पत्थर की पूजा नहीं करता दोस्त, पत्थर की पूजा वही आदमी करता है जिसके मन में देवता का विश्वास होगा। जो देवी देवता का मानने वाला होगा तो वही मंदिर में दर्शन करने जाएगा, और जो मानने वाला नहीं होगा वो चला जाएगा, नहीं जाएगा। वो क्या करने जाएगा? जब वो मानते नहीं तो वो क्या करने जाएगा? मगर हम तुमसे पूछेंगे दोस्त, सच बोलना मेरे भैया, झूठ मत बोलना दोस्त। थैली के अंदर टायर तुमने अपने हाथ से रखा था, तुम अपने मुंह से बोलो बताओ ये क्या चीज है? सांप। हमें भी पता है ये सांप है। हम तुमसे छोड़ो वाला किसी बच्चे से पूछेंगे, छोटे से बच्चे से, तो बच्चा भी सांप बताएगा, बताएगा या नहीं? और बच्चा सांप इसलिए बताएगा भैया बच्चों के अंदर दिमाग कम होता है। भगवान दिमाग सबके अंदर देता है, मगर किसी में कम देता है तो किसी में ज्यादा देता है। और जिसके अंदर जितना दिमाग होता है मेरे भाई आदमी उतनी बात करता है। तुमने सांप बताया, आज हम तुम्ही से पूछेंगे। सच बोला यहाँ पर दरबार शंकर जी का लगा और स्थान का छोटा या बड़ा स्थान होता है। जब बताओ जब स्थान लगा हो या स्थान अगर हो और स्थान के सामने कोई आदमी क्या झूठ बोलता है? नहीं बोलता। तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, सच बोलना। जरा हम सबसे पूछेंगे, भगवान ने जरा सबको बोलने के लिए मुँह दिया है। एक बात हमारी एक बात का जवाब जरा सब बोलेंगे। पहले तुम बताओ दोस्त, सच बताओ तुमने क्या इससे पहले इतने बड़ी तुम्हारी उम्र हो गई, सच बोलना क्या इससे पहले कभी ऐसा सांप देखा है? बताओ भैया देखा किसी ने? जरा सब लोग बोलो जरा भैया मुँह से। दादा तुमने देखा है? इनसे तो पुराना कोई नहीं है इनसे। बोलो गलत तो नहीं बोल रहे हैं? जब इन्होंने नहीं देखा तो हमने भी नहीं देखा ना तुम लोगों ने देखा। ये वो वाला सांप मत समझना दोस्त, जो हम तुम घर में देखते घर में मारते हैं, या जंगल में देखते खेत में देखते जंगल खेत में मारते हैं। ये छाया है भोले बाबा की गले की माला, असली माला है ये बाबा की शंकर जी की। मानो तो महादेव, नहीं तो दोस्त पत्थर तो मेरे भाई है। मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले किसी को नहीं मानते मेरे भैया। मगर सच बोला दोस्त, इनकी साल में एक बार पूजा होती है। मालूम कब होती है? सावन में, नाग पंचमी को। सावन के महीने में नाग पंचमी को होती है या नहीं? सच बताना दोस्त, अगर सावन के महीने में बताओ, अगर सावन के महीने में अगर भोले बाबा की अगर हम पूजा ना करें, इनकी हम सेवा ना करें
और बता बिना पूजा करे अपने खेल पे मंगाना चाहे, सच बोलना जी आ जाएंगे भैया बिना पूजा करे? नहीं आएंगे। अरे इन्हें छोड़ो अलग, विश्वास करना अगर किसी भैंस को चारा पानी देना बंद कर दो तो भैया भैंस दूध देना बंद कर देगी। देवता तो अलग रहेगा भैया, बोलो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हो? तो इनकी हम भैया पूजा करते हैं, इनकी हम सेवा करते हैं, इनकी हम भक्ति करते हैं। कभी जी हमारे खेल में आते हैं, तुम्हारे गांव में आके हम दर्शन कराते हैं। बोलो सही करते हैं भैया? बोलो दर्शन एक ने करे सबने करे, सबने दर्शन बोले बाबा का खेल देखा, बाबा के सबने घर बैठे दर्शन करे। सच बोला सच्ची भैया दोस्त, यहाँ पर इतने लोग खड़े बैठे हैं, सभी मेरी दीदी, सभी मेरी माता भाई, सभी मेरे भैया लोग है, सबने बाबा के शंकर जी के घर पे बैठे करे दर्शन, भोले बाबा के करे दीदार और शंकर जी का देखा खेल। तो बताओ बाबा की पूजा एक पे है या सब पे है? ये देवता एक के है या सबके हैं भैया? सबके हैं। और भैया भोले बाबा की पूजा हम सबसे लेंगे, पूजा में सब लोग देंगे आज, क्योंकि भैया पूजा में कुछ देने से नहीं सकता है। पूजा में हमारा सवाल सबसे है, मगर संदीप भैया एक बदनसीब आदमी से हमारा सवाल है, बदनसीब। ये बात हमारे महात्मा ने हमसे कही। और बदनसीब पता कौन होता है? बदनसीब दोस्तों उसे कहते हैं जिस आदमी ने आज तक पूरी उम्र निकल गई उसकी और जिंदगी में कभी मंदिर में दर्शन करने ना गया हो, कभी किसी की पूजा ना करी हो, कभी किसी की पूजा में आज तक गया ना हो, तो सच बोला इनकी पूजा करने यहाँ पर आएगा? वो नहीं आएगा दोस्त। जब उसने कभी पूजा नहीं करी तो आज वो पूजा क्या करेगा? उसे कहते हैं बदनसीब भैया। और अभी पता चलेगा, अभी देखेंगे ही नहीं भाई, अभी ही देख लेंगे कितने आज शंकर जी के मानने वाले कितने आज इनकी पूजा में देते हैं और कितने आज हमारे खेल अपने शकल छुपा के भाग जाते हैं। बाबा की पूजा का सवाल क्या मांगेंगे? ज्यादा कुछ नहीं भैया, 5 मूली का दान और 5 मूली का पुण्य, एक भगत से, एक मेरी माता बहन भाई से, एक मेरे भैया से, एक बाबा के मानने चाहने वालों से, इनकी पूजा कराने के लिए, इनके मंदिर में झंडा लगाने का सवाल, इनके ऊपर दूध चढ़ाने का वचन, दूध पिलाने का वचन, जोड़ा अगरबत्ती का वचन, धूप बत्ती का वचन, नारियल प्रसाद का वचन। आज हम तुम्हारे गांव में क्या मांगेंगे? एक सवाल भोलेनाथ की पूजा का, एक वचन केवल धर्म का, एक वचन बाबा की पूजा का, एक सवाल केवल 20 रुपया, 21 रुपया, 20 रुपया, 21 रुपया, 20 रुपया, 21 रुपया। ताड़ी बजा दो जरा किसी से बात। ऐसे मत करना अपना 20 रुपए, तुम्हारा पैसा कोई हराम का नहीं है, मेहनत का है। कैसे देना? दुआ लेके देना, अपने मन में एक बात सोच के देना। अरे आप लोग चाहे बड़ी बड़ी दरबार, बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े आस्थान को हो जाए और दिल की बात जल्दी किसी की कहीं पूरी नहीं होती है। मन की बात मन में रखिए, बना हुआ काम बिगड़ जाता है। जो हम तुम सोचते नहीं वो हो जाता है तुम्हारे साथ। आज अपने मन में अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में एक मनोकामना, एक बात सोचना अपने दिल में आज, और सोची भी दिल की बात किसी दूसरे आदमी से मत बताना। चप्पल पहने उतार देना और यहाँ पर चले आना 5 कदम के छोटे से आस्थान, यहाँ पर चले आना, पैसा नीचे रख देना, अरे चरण छू के आशीर्वाद ले लेना। विश्वास करना छाया हमारे हाथ में, अगर हाथ लगाते अगर फायदा ना पता चल जाए तो भैया अपना पैसा तुरंत मेरे भाई उठा के ले जाना। विश्वास नहीं है आके देखो, चरण छू के देखो। और जिसके पास में नहीं कमाना हो घर पे रखा है या मकान पे रखा है या दुकान पे रखा, तो भैया अपने अपने घर चले जाना, घर चले जाना, मकान चले जाना, दुकान चले जाना, मगर घर पे जाना वही जो लौट के लेके आए। नींद से जाना उठ के वो जो लौट के लेके आए, वरना खेल बैठ के देखो आराम से। इन पे दोस्त खेल हो रही है, बाबा के दर्शन हो रहा है, इन पे कोई रंडी का नाच नहीं हो रही है, तो किसी का वो हाथ और कपड़ा पकड़ेगी। लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, एक बाबा की पूजा का सवाल है। इतनी बड़ी सभा में, इतनी बड़ी जनता में इनकी पूजा का टाइम है केवल 11 मिनट। कितना टाइम बताया हमने? 11 मिनट। 11 मिनट का सवाल है, 11 मिनट का बचन है भैया इनकी पूजा में। 11 मिनट से पहले आओगे चढ़ाने तो हम ले लेंगे। अब 11 मिनट से अगर हो गया 12 मिनट, जैसे ये छाया यहाँ पर आई है टायर के ऊपर, वैसे ये चली जाएगी, थैली के अंदर आ जाएगा टायर। क्या रखा था इसके अंदर? तो टायर की पूजा होती है क्या? पूजा भोले बाबा की होती है। जब तक ये यहाँ आए जब तक तो हम लेंगे, और जब ये बन जाएंगे टायर तो बाद में ना तुम्हारा देने से फायदा ना हमारा लेने से फायदा, बाद में तुम लेके आओगे 1000-2000, फिर भी यहाँ पर हम आने नहीं देंगे। अब समय 11 मिनट है भैया, अपना अपना पैसा अपने अपने हाथ से आज सच्चे मन से आज इनके ऊपर चढ़ाने के लिए आना और अपने दिल की बात इन बाबा से बताने के लिए आना। देखो भोले बाबा कौन से किसकी दिल की बात को ये बाबा बनाते हैं, और देखो कौन से किसका बिगड़ा हुआ काम ये बाबा बनाते हैं। समय 11 मिनट है, अब चढ़ा लो चप्पल जूता उतार के, और आज इनके दरबार में दर्शन करने के लिए इनके ऊपर आज हाथ लगा के इनके चरण छू के आशीर्वाद ले लो। चढ़ा लो अब जिसे भी चढ़ाना है, ताली बजा दो, अब चढ़ा लो। चढ़ा लो भैया चढ़ा लो। अरे बुरा ना मानना, 20-21 रुपए में किसी लड़की बेटे की शादी नहीं हो जाती है।
विश्वास करना, मेहमान अगर आ जाए 2-4 तो चाय बना के इज्जत में नहीं कर पाओगे 20 रुपए। चाय मेरी बनेगी तो मेहमान की इज्जत हो जाए। अरे आज हमने इनकी पूजा में बहुत सवाल करा है, जो गरीब से गरीब इनकी पूजा में लगा देते हैं, इनके दरबार में इनके चरण छू के इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। यहाँ तुमने पूजा का सवाल कर दिया है। खड़ो नहीं है, खड़ो नहीं है। वचन करा है, बैठो ना, जाना नहीं, ठीक है, जहाँ पर बैठे थे वहीं पर बैठना। अभी हम बुलाएंगे, बाद में आ जाना, ठीक है भैया। चढ़ा लो भैया, चढ़ा लो, ले लो आशीर्वाद। अरे मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले तो किसी को भी नहीं मानते मेरे भैया। जिसके माँ बाप ने दान करा, चरण छुलो पर हाथ लगा दो। ले लो आशीर्वाद। मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले के मानने वाले का जो मारे का दान करता है। तुम्हें का मतलब हुआ जो मतलब का मान सम्मान को मतलब का है? चले यार, चलो बंद कर, 100 रुपए ले ले, बंद कर का क्या पता कोई परेशानी बन जा भी लिए परेशानी। तुम लोग दूर हटिया, परेशानी तुम मत देखो। कौन सी परेशानी परेशानी आई है भैया कसम से। क्या कह रहे हैं? तुम हटे हो नहीं, मूड खराब करने चले आए। हम ये चुप बैठे, मतलब क्या है? जब तुम हट जाओ तो बस बुद्ध का परेशानी आई है। हाँ, तुम साइड में जाओ। अरे दे दे ना, का मतलब है, कोई चोरा नहीं बन नहीं। बेवकूफ सब बैठे थे। हाँ तुम जाओ। मैं परेशानी बता दो, परेशानी अगर वो हमें ले आया ना, चलो जाओ जाओ, नहीं आइए ये नलक है। तो तुम अपना काम करोगे ना, मूड खराब कर रहे हैं। विजय के मारे खेल रहे हैं भाई, विजय के मारे खेल रहे रोटी मारे सब खेल देखने लगे यार। अरे विजय के मारे, अरे मैं रोटी मार खेल रहे, रोटी का बनाई नहीं मैंने क्या सुन ले भैया, सुन ले, तू ना पठा ना का बक लगा उनकी, सुन ले क्या कह रहे हैं। बैठो मेरी वाला हाँ तो नहीं है, चुपा बैठ जाओ, चुपा देखो बस। चलाओ यार, चार्जर चार्जर भैया देखा ये देखिए, ये फोटो वोटो के लिए नहीं है। शंकर जी के दर्शन करे, बोलो करे या नहीं करे? सबने दर्शन करे, मगर जिसकी किस्मत में था उसने दे दिया और उसने चरण छू लिए, और जिसकी किस्मत में नहीं था भैया वो कहाँ से आ पाए? लोग बाग दरबार पे नहीं पहुंच पाते, जाते दर्शन करने के लिए, वरना जाते बहुत है मगर किसी को दर्शन नहीं मिलते। सावन लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, आधे रास्ते में से ले उठाते हैं दर्शन, मगर देखो भैया सबने दर्शन करे तो सच बताना दोस्त, इनका भंडारा बताओ होता है या नहीं होता? भोले बाबा का सबको पता, बोलो भैया नहीं होता क्या शंकर जी का भंडारा? देखो जब भंडारा होता है
बड़े भैया तो भंडारे मालूम क्या बनती है? पूड़ी और खीर, आटा चावल। हमारे गांव में अगर सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा चावल आटा मांगेंगे तो वो लोग आटा चावल तुम्हारे गांव में मिलेगा या नहीं मिलेगा? भंडारे में सब लोग बोल दो भैया मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? देखो आटा चावल का वचन देखो भैया, एक मिनट सब पे। और एक बात और सुनो, ये मत कहना कि हमने पैसा चढ़ाया। जिसने पैसा दिया उससे भी कहना है, जिसने नहीं दिया उससे भी कहना है। चावल आटे का देखो सवाल सब पे है। भंडारे में देने से बताओ क्या कमी आती है भैया? घर नहीं आती है। जैसा दोगे वैसी भोले बाबा तुम्हारा भंडार भरेंगे। चावल आटा जब लाना तो डलैया बरते मत लाना, पन्नी में लाना। पन्नी में लेके आना, पन्नी में डलैया बरते मत लाना, पन्नी में लेके आना। ठीक है, सब लोग पन्नी में लेके आना, चुटकी भरेगा सवाल में। नाम कहेंगे इतना देना, ना कहेंगे इतना देना, बाकी तुम्हारी या मान। हम अपने मुर्गी नहीं बताएंगे कि तुम इतना दो, तुम्हारी सबकी मर्जी है। जितना लेके बाबा ने भंडार में जितना सामान देखो ये इनकी आरती घूमती है या नहीं घूमती? सबके पास में देखो भैया आरती आएगी। जिसके पास में भोले बाबा की आरती आए ऊपर हाथ लगा के चरण छू के आशीर्वाद लेना। सब लोगों के पास बाबा की आरती आएगी, ऊपर चरण छू के आशीर्वाद लेना। जाना नहीं अभी चलो, हाथ लगा के आशीर्वाद ले लेना, ऊपर चरण छू के आशीर्वाद ले लेना सब लोग। और जिसके पास में आएगा 10-20 रुपया अगर है पास में तो निकाल के आरती में चढ़ा देना। अगर पास में है तो चढ़ा देना, नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर इनसे होते चोरी मत करना भैया। कहते हैं जो भोले बाबा के पास में होते वो करता चोरी। तो दोस्त भगवान सुंदर काश या थोड़ी चक्कर वाला लगेगा दोस्त हमारा। जिसके पास में चढ़ा देना और जिसके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर हाथ जरूर आशीर्वाद चरण छू के आशीर्वाद ले लेना। जिसके पास नहीं तो कोई बात नहीं, चावल आटे का वचन देखो सकते हैं। हाथ लगा के आशीर्वाद ले लो जल्दी। आटे चावल का वचन देखो सकते हैं, पन्नी में करके चावल आटा जरा सा। जिसके पास में अगर है 20 रुपए आरती में धूपबत्ती के लिए चढ़ा दो। धूपबत्ती का सवाल महाराज की जय। खड़े नहीं हो चले, खड़े नहीं बड़े बाबा बेड़ा में और आटा चावल देखो भैया सब लोग ठीक है हट जाओ। हाँ सब लोग चले जाओ अपने अपने घर मकान से भैया, सब लोग थोड़ा सब लोग आ दो भैया अपने अपने घर में।